सामान्य सदस्य हो गया। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनुपूरक बजट पर मुझे बोलने के लिए खड़ा किया है। और मैं आज माननीय विभागीय मंत्री इस वस्त्र वाला के मांग आदमी जो अनुपूरक बजट की मांग की गई है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुपूरक बजट जब भी किसी विभाग के पास जो बजट में प्रावधान किया जाता है उसमें राशि की कमी हो जाती है तो बजट समाप्ति से पहले सदन से वह मांग करते हैं और कई विभाग, खासकर ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, मंत्री मंडल सचिवालय, निर्वाचन, तमाम विभागों ने जो आवश्यकता थी उस अनुरूप अनुपूरक बजट के रूप में मांगा है, जिसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है इस पैसा का पूरा सदुपयोग होगा। क्योंकि अभी हमने देखा, राज्यपाल जी का अभिभाषण भी सुना और अभी बजट भी माननीय मंत्री जी ने जो पेश किया, जो पास किया गया, उसको भी सुना। उसको देखने सुनने से यह लगा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार काम कर रही है और उसमें जो भी राशि की आवश्यकता होती है तो उसको हमको उपलब्ध कराना चाहिए, पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इसीलिए हम इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी की जो महागठबंधन की सरकार है, पूर्व की एनडीए सरकार की तुलना में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिस तरह से बजट पेश किया गया है वह एक बहुत ही मजबूत, सबसे बेहतर बजट देखने को मिला है। बजट तो हर साल पेश होता है, जब एनडीए साथ में थी तब भी बजट पेश होता था, लेकिन तब के बजट में और अब के बजट में बहुत फर्क नजर आता है। पहले 2-4-5% की वृद्धि बजट में हुआ करती थी और इस बार लगभग 16-17% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी एक अनुभवी, तेज तर्रार और सक्षम नेता हैं और उनके साथ जो अभी साथ में आए हैं, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और महागठबंधन का समर्थन है। इसीलिए बिहार का विकास अद्वितीय विकास होगा, ऐतिहासिक होगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ इस बार बजट पेश हुआ है। बजट में आपने कई बार देखा होगा, एनडीए की सरकार भी 15-17 साल चली, कभी किसी बजट में यह नहीं देखा होगा कि 4 लाख नौकरी के जो बजटीय प्रावधान किया गया है उसके लिए राशि की मांग सदन से की गई, राशि उपलब्ध कराई गई। इस तरह का बजट अद्वितीय है क्योंकि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री महागठबंधन ने यह कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और जैसे ही गठबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई जो महागठबंधन है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने उसको सहमति दी और गांधी मैदान से कहा कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और 10 लाख अन्य रोजगार भी देने का काम करेंगे। और अभी जो बजट पेश हुआ है पूरी तरह से उसमें पैसे की मांग विभाग वाइज किया गया है। 1.5 से 2 लाख शिक्षकों की बहाली की बात साफ हो गई है। उसमें 75,000 जो है स्वास्थ्य विभाग के लोगों का भी किया गया है और तमाम डिपार्टमेंट मिलाकर के लगभग 4 लाख बहाली का रास्ता साफ हुआ है। तो निश्चित रूप से जब एक अनुभव और युवा जोश साथ में आता है तो कीर्तिमान स्थापित होता है। नीतीश कुमार जी का अनुभव और तेजस्वी यादव जी का जोश और महागठबंधन का समर्थन निश्चित रूप से बिहार को 10 गुना तेजी से आगे ले जाने का काम करेगा। और हमने देखा कि कई सदस्य लोग सवाल उठाते हैं, अभी बिहार में तमाम विभागों में बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है और जैसे नल जल का काम कल्पना नहीं कोई कर सकता था इस देश में कि 13 करोड़ की आबादी वाला एक गरीब राज्य पूरे 13 करोड़ आबादी को हर घर तक शुद्ध जल उपलब्ध कराने का संकल्प ले सकता है, उस दिशा में काम कर सकता है। हमारी आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है, आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है और उनको पानी पीने का किल्लत होता है। एक गरीब मजदूर चापाकल अपने दरवाजे पे कैसे लगा सकता है? 50,000-25,000 रुपया खर्च होता है। मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण था कि हम हर घर तक शुद्ध पानी देंगे। लोग दूसरे के घर से पानी लाते थे, प्रदूषित पानी उपयोग करते थे, कई तरह की बीमारी होती थी। उस दिशा में एक व्यापक काम किया गया, उस संकल्प लिया गया, उस दिशा में काम हुआ। अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है, जो अभी हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ अनियमितता बरती गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी कार्य योजना को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी थी। कहां कोताही इन लोगों ने किया जो कहीं कहीं अनियमितता की बात यही लोग उठा रहे हैं। लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास ही यह विभाग था, कहां पर गड़बड़ी हुआ यही लोग सवाल उठा रहे हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं, लेकिन जो भी कमी इनके मंत्री ने किया है, जो भाजपा के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि जो कमी हुआ है, हम विश्वास दिलाते हैं पीएचडी मिनिस्टर अभी बने हैं, जो भी कमी हुआ होगा उस कमी को दूर किया जाएगा और हर संभव कोशिश किया जाएगा कि 13 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए हमारे पीएचडी मिनिस्टर बेहतर ढंग से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो शिकायत है कि उनके मंत्री ने गड़बड़ किया है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग यही स्वास्थ्य विभाग था ना जिसके बारे में चर्चा सदन में होती थी कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं अस्पताल में, दवाइयां सही से नहीं मिल रही है, और किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, बजट भी देते थे, प्रोविजन भी होता था, बहुत सारा काम भी हुआ, लेकिन फिर भी यह शिकायत थी कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पतालों में कम जाते हैं, बहुत सारी कुछ अनियमितता थी। जैसे ही यह जिम्मेदारी हमारे सबसे लोकप्रिय युवा नेता को मिला, आपने देखा होगा कि यह 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 60 दिनों के अंदर पूरे बिहार में जो शिकायतें हैं कि डॉक्टर हाजिरी सप्ताह में एक दिन बनाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये दूर होना चाहिए। बड़े पैमाने पर इसका असर मिला और आपने देखा होगा 800 ऐसे डॉक्टर हैं जिसका रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो 8 साल से कभी वो अपने अस्पताल में नहीं जाते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। मुख्यमंत्री जी ये जिम्मेदारी देखने को आपको दी थी, भारतीय जनता पार्टी को दी थी, फिर कैसे 800 डॉक्टर लंबे समय तक नहीं जाते थे अपने अस्पताल में और कैसे वो काम करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो कैबिनेट हुआ है, कैबिनेट में अनेक डॉक्टर को बर्खास्त किया गया और यह चेतावनी दिया गया कि तमाम डॉक्टरों को उपस्थित होना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले हम गए थे सदर अस्पताल, सभापति महोदय सदर अस्पताल गए थे 1 बजे रात को, जब शीतलहर था, यह देखने के लिए कि डॉक्टर वगैरह है कि नहीं। इमरजेंसी वार्ड में गए तो वहां पे देखा कि डॉक्टर उपलब्ध है, स्टाफ उपलब्ध है। हम गायनी में गए कि जहां पर डिलीवरी वगैरह का होता है वहां पर क्या स्थिति है, 1 बजे रात को देखा गायनी की डॉक्टर वहां पे उपलब्ध है, तमाम स्टाफ उपलब्ध है, तमाम तरह का रंग रोगन करके पूरा चारों तरफ बेहतरीन सा माहौल लगता है, कोई प्राइवेट बड़ा कारपोरेट अस्पताल चल रहा है, वैसी व्यवस्था। अभी भी कुछ कमी है, अभी जिम्मेदारी लिया गया है, डॉक्टरों की बहाली, स्टाफ की बहाली, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी शिकायतें आप लोगों ने बदतर किया होगा उसको दुरुस्त करने का काम आने वाले साल भर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नगर विकास की जिम्मेदारी भी आपके पास दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया कि नगर की स्थिति को बेहतर किया जाए, लेकिन हम देखते हैं जैसे समस्तीपुर ही देखिए, सम्राट अशोक भवन 10 साल से टेंडर में ये लोग रखे हुए हैं, एक पार्क नहीं बना पाए, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की व्यवस्था समस्तीपुर में नहीं कर पाए, कहीं हर जिला में पता नहीं इतना बड़ा बड़ा बजट का प्रोविजन किया जा रहा था, इनके मंत्री लोग किस तरह काम करते थे। लेकिन अब स्थिति बदलेगी, बेहतर ढंग से काम होगा, यह विश्वास दिलाते हैं। अभी लगातार नेता प्रतिपक्ष का भी मैं सुन रहा था, ये बराबर कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछले राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पे इनका सुन रहे थे। इनकी सरकार तो हमने लगातार अभी बोला ही कि सरकार में आपके कई मंत्री थे, उनका क्रियाकलाप की जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, केंद्र में 9 साल से आप हैं, आप तो ऐसे ही बोलते हैं, आपने लंबा वादा कर दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी का आपका संसद के आपके मंत्री का रिपोर्ट है कि पिछले 9 साल में केवल 7 लाख सरकारी नौकरी दिया, 7 लाख, जिसमें बिहार का हिस्सा क्या होगा, 10 से 20 हजार पिछले, जबकि आपके वादे के अनुसार, प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार 18 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आपने मात्र 7 लाख नौकरी दिया 9 सालों में, और आप कहते हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए। कहां चला गया? आपने देखा होगा लंबे समय से सभापति महोदय कि 9 साल हो गए, क्या बिहार के लिए गंभीरता पूर्वक कभी विचार किया गया? बिहार एक पिछड़ा राज्य है, पिछड़े राज्य के पन को दूर करने के लिए क्या कभी भी मोदी सरकार ने बिहार के सांसदों को बुलाकर कोई बैठक किया गया? कभी बिहार का पिछड़ापन कैसे दूर होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, बिहार को स्पेशल पैकेज कैसे मिलेगा? बिहार तो बाढ़ से त्रस्त है, बिहार डूब रहा है, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए कभी कोई कार्य योजना बनी क्या 9 साल में? सिर्फ सत्ता चाहिए। पूरी तरह से बिहार और देश का जो हाल पिछले मोदी सरकार में हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, सिर्फ सत्ता मांगने से नहीं होगा। हमने देखा क्या हुआ, 70 साल में जो देश के हमारे पूर्वजों ने भारत को मजबूत करने का काम किया था, देश की आर्थिक स्थिति को उन्नति की थी, भारत को सुपर पावर की स्थिति में लाया था, देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम किया था, पिछले 9 सालों में पूरी तरह से कोलैप्स किया है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। स्थिति ये आ गई है कि देश के संसाधन को बेचा जा रहा है, नीलामी किया जा रहा है। कल मुन्ना जी बोल रहे थे कि नीलाम किया गया, बेच दिया गया,
तो भाजपा के लोग खड़े हो गए कि प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया जाए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्या यह छुपा के बेचा है उन्होंने? डंके की चोट पर पूरे देश में बहुत सारे संस्थान को बेचने का काम किया है। इसके बारे में हम बता देना चाहते हैं, क्या देश के 50 हवाई अड्डे को नहीं नीलाम किया गया? क्या 26,700 किलोमीटर राजमार्ग को नहीं नीलाम किया गया? क्या 6 गीगा क्षमता के पनबिजली को नहीं नीलाम किया गया? क्या कोयला खदान की 160 परियोजना को नीलाम नहीं किया गया? क्या 400 रेलवे स्टेशन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 210 मैट्रिक टन क्षमता वाले तमाम गोडाउन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 14,917 टेलीकॉम टावर को नीलाम नहीं किया गया? क्या 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को नीलाम नहीं किया गया? क्या 2,86,000 किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर को नीलाम नहीं किया गया? इस तरह एक नहीं 54 ऐसी देश की कंपनियां हैं जिसको नीलाम किया गया। कागज पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है। नहीं नहीं, ये देखिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं सभापति महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लगातार एजेंसी का दुरुपयोग करके जो लोग भी केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ एजेंसी का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है। कोई हो देश में, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, या केजरीवाल जी हो, या उनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम लोग हो, एजेंसी का दुरुपयोग करके छापेमारी की जाती है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है। एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितना भी ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है, केस दर्ज हुआ है, 5% भी उसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया है पेश, 5% भी उसको सत्य नहीं माना गया है। उसका मतलब क्या है? एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मामले को लेकर के छापेमारी किया जाता है। तमाम विपक्षी दलों को जो मीडिया उठाता है, अभी क्या हुआ, बीबीसी के दफ्तर पे छापा मार दिया, कुछ दिन पहले एनडीटीवी बोलता था, एनडीटीवी पे छापा मार दिया, कई पत्रकारों की हत्या हो जाती है और जुडिशरी के लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दिया जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? अगर हम बोलेंगे हमारे घर आईटी का लोग चला जाएगा, ईडी का लोग चला जाएगा, बहुत खराब स्थिति से। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। येदियुरप्पा कौन? येदियुरप्पा के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन छेड़ा था, कल होकर के उसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सुखराम कौन? टेलीकॉम घोटाला के मामले को 10 दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया सुखराम की वजह से, और उसी सुखराम को भारतीय जनता पार्टी ने मिला लेने का काम किया। मुकुल राय कौन? एनसीपी के नेता थे, पूरे देश में हंगामा हुआ, मुकुल राय एनसीपी का नेता भ्रष्टाचारी है, आज आपके पास आ गया तो सत्यवादी हो गया। एक दो नहीं है, एक दो नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा कौन? असम के हेमंत बिश्व शर्मा कौन? 100 भ्रष्टाचार का केस भाजपा में चले गए तो सत्यवादी हो गए। और किसका किसका? अजीत पवार कौन? अजीत पवार पर 1 लाख करोड़ के घोटाला का मामला भाजपा के मुख्यमंत्री ने उठाया था, अब तुरंत सत्ता के लिए गठबंधन करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। एक नहीं 100 लोग हैं। आप भ्रष्टाचार से खुद समझौता करते हैं, पूरे देश की संपत्ति को खुद आप लोगों को देते हैं और सवाल उठाने का काम करते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं। नहीं, सभापति महोदय, अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, सभापति महोदय, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, बड़ा ही अद्भुत था। और यहां चर्चा लोग कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो अडानी को लेकर के आया है, उससे बिहार की करोड़ों जनता प्रभावित हो रही है। क्योंकि अडानी की कंपनी में एलआईसी, एसबीआई, तमाम का पैसा उसमें लगा हुआ था। उसी एसबीआई में हमारा पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है, एलआईसी में बिहार की जनता का पैसा है, और तमाम पैसा को इन्वेस्ट किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि अडानी कंपनी ने तमाम तरह की अनियमितता करके, फर्जीवाड़ा कर करके अपना ही पैसा को विदेश के माध्यम से लाके शेयर बाजार को बड़ा दिखा करके बड़ी ठगी करने का काम किया। और इसको लेकर के देश के तमाम जो बड़े बड़े बैंक है उससे गलत तरीके से पैसा लेकर के काम किया। इस मामले को लेकर के पार्लियामेंट में 7 दिनों तक हंगामा होता रहा कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करा दी जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है इतने बड़े घोटाले में, तो जेपीसी से जांच करने में क्या आपत्ति थी? आप बताइए, जांच से भागने की क्या आवश्यकता थी? 7 दिनों तक हंगामा होता रहा पार्लियामेंट में, लेकिन ये जेपीसी की जांच नहीं माने। ये अपने आप पे स्पष्ट करता है कि अडानी के इतने बड़े जो
जो जो हो रहा है इस देश में, जो तमाम संपत्तियां उसके हवाले की जा रही है, वह अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि एक सहमति से, समर्थन से सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए गंभीर चिंता का विषय है। सभापति महोदय, हम बोलना चाहते हैं, ये लोग बताते हैं अपराध के बारे में। बिहार में अपराध का क्या स्थिति है? जाकर के उत्तर प्रदेश देखिए, दलितों पे अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में होता है, महिलाओं पे अत्याचार कहां, कौन सा रिपोर्ट हम बोल रहे हैं? एनसीआरबी, भारत सरकार का रिपोर्ट पढ़िए। दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में होता है और महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में होता है। बिहार में तो कानून व्यवस्था करने के लिए भी 75,000 सिपाही की और 100 से अधिक दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। फॉरेंसिक जांच प्रत्येक जिला और प्रत्येक कमिश्नरी में उसकी की जा रही है। हाईटेक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था लागू किया जाए। इसीलिए उपसभापति, हम वही तो बोल रहे हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट यह बताता है कि दलित पर, महिला पर, हत्या में, बलात्कार में कौन सा राज्य अव्वल है? उसमें भाजपा शासित राज्य ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यह सरकार तमाम लोगों के, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को, तमाम लोगों के समुचित विकास के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य योजना बना करके काम कर रही है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि बिहार पूरे देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा, सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगा। आप तमाम लोगों से समर्थन की अपेक्षा रखते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।